हेलो गाइस, मैं रोहित एक बार स्वागत करता हूं फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस आज मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है कंप्यूटर अवेयरनेस, क्योंकि गाइस हमारा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही लेंथी है, इसलिए हम आज के बाद एक दिन में 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो जम्मू कश्मीर का है, जब तक चलता रहेगा उसको चलाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा लेक्चर आपको एग्जैक्टली 3 बजे गाइस मिल जाएगा। वो होगा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर, जो 30 मार्क्स का आपका होने वाला है। आज का ये पहला लेक्चर है। तो गाइस देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या हमारी रूटीन रहने वाली है। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डेली रूटीन क्या रहेगा इस लेक्चर के लिए। एक सबसे पहले आपको कोटेशन मिलेगी। उसके बाद क्यों कोटेशन, क्योंकि देखो मैं जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपको मोटिवेट रखने के लिए, इंस्पायर रखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं कोटेशन यहाँ पे डिस्कस करता हूं। उसके बाद जो लेसन होगा हमारा उसको डिस्कस करेंगे। आज का लेसन है कंप्यूटर की अवेयरनेस, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वो डिस्कस करेंगे। और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। उनके आंसर्स जो हैं आपको मैं, जो हमारी PDF होगी जो टेलीग्राम चैनल पे 1 आवर के बाद आपको मिल जाती है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी मैं उस PDF को शेयर कर देता हूं 1 घंटे के बाद। 1 घंटे तक गाइस प्लीज मुझे नहीं बोला कीजिए, बाकी भी काम होते हैं, बाकी काम भी देखने होते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैं खुद वो PDF वहां पे शेयर कर देता हूं। तो गाइस उस PDF में इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो उस PDF को जरूर देखिएगा। तो गाइस लेसन स्टार्ट करते हैं अपनी एक कोटेशन के साथ। कहते हैं कि अच्छी चीजें जो होती हैं हमारे लाइफ में, वो पता कब होना शुरू होती हैं, जब हमारी लाइफ में क्या होता है, अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाते हैं। जब आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग होंगे, हमेशा आपको उल्टी बातें बोलेंगे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, बुरी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आपका माइंड भी उसी तरफ डाइवर्ट होता रहेगा। इसलिए हमेशा आपने अपने आप को पॉजिटिव पीपल के साथ ही रखना है, ना कि आपको नेगेटिव पीपल के साथ रहना है। हमेशा अपने आप को नेगेटिव पीपल से अवॉइड करें, ये कहते हैं रॉय बेनेट। ठीक है गाइस, देखिए गाइस ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर की आपको डेफिनेशन बता दूं। कंप्यूटर जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको बता दूं, यह है C मीन्स कॉमनली, O मीन्स ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। एक ऐसी कॉमनली ओरिएंटेड मशीन है जिसको पार्टिकुलरली यूज किया जाता है ट्रेड के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। होता ही है ऐसा कंप्यूटर का, इसलिए इसे कहते हैं कंप्यूटर। देखिए गाइस, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा गाइस कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। देखिए अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। देखो कंप्यूटर एक ऐसी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो रॉ डाटा को इनपुट लेती है यूजर से, यानी कि यूजर कौन, इसका हम जो इसको यूज करते हैं, और इसको प्रोसेस करती है। इस डाटा को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, प्रोग्राम के अंदर इसको क्या करती है, इस डाटा को सेट करती है और हमें रिजल्ट देती है। रिजल्ट होता है इसका आउटपुट, और जो डेटा जो होता है उसको आउटपुट में हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यूसेज के लिए क्या करती है, स्टोर करके रखती है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हम अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, जिसको हम बाद में बड़े आसानी से देख सकते हैं, चाहे वो आपके फोटोज हों, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो आपकी वीडियोज हों। जो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको अगर हम एक बार कंप्यूटर में सेव कर लें, फिर उसको हम बाद में भी देख सकते हैं। तो गाइस यही है कि पहले ये रॉ डाटा लेता है। रॉ डाटा किससे लेता है, रॉ डाटा लेता है ये यूजर से। यूजर होते हैं हम लोग जो इसको यूज करते हैं, फिर बाद में उसी डेटा को प्रोसेस करके ये आउटपुट में हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। अब थोड़ा सा आप इस फिगर की ओर ध्यान दीजिएगा। इनपुट जो हम यहां से देते हैं, ठीक है गाइस, तो वहां से कहां जाता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, तो वहां से रजिस्टर्ड होके रैम में आ जाता है, तो फिर रैम से होके स्टोरेज में आ जाता है, फिर स्टोरेज से होके फिर से ये रैम में जाता है, रैम से रजिस्टर्ड होके फिर से ALU में जाता है। उसके बाद हमें मिलती है गाइस आउटपुट। यह है हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। समझने की कोशिश कीजिए, एक बार फिर से समझाता हूं, इसको फिर से समझिए, इसको एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए गाइस,
इस कंप्यूटर की वर्किंग को समझने के लिए पहले हमें कुछ चीजों को जानने की जरूरत होती है, वो है डेटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में जान लेते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा एक ऐसी कलेक्शन होती है बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर की, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। पहले क्या है, बाद में क्या है, बाद में क्या है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इस डेटा को हम बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, यानी कच्चा डेटा मान लो, जिसका कोई अभी कोई सीक्वेंस नहीं है, पका नहीं है, अच्छी तरह से बनाया नहीं है, अभी इसको खाने लायक नहीं हुआ है, कच्चा है। ठीक है, व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड एज फैक्ट, जब इस डेटा को फैक्ट की तरह हम कलेक्ट करते हैं, फिगर की तरह इसको कलेक्ट कर देते हैं, देयर इज नो मीनिंग टू इट, तब इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है उस वक्त। सिर्फ उस वक्त, जैसे कि नंबर ऑफ पीपल डाल दिए, नेम ऑफ एम्प्लॉइज डाल दिया, जब तक उसको सीक्वेंस वाइज नहीं लगाएंगे गाइस, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ इसमें यूजर जो है वो डेटा को, यानी कि रॉ डेटा को सिर्फ उसमें डाल रहा है, सिर्फ डेटा को, फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहा है। तो गाइस फिर डेटा के बाद क्या होता है? होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होती है जो यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है उस डेटा के रिलेटेड जो उसने पहले कलेक्ट किया था, जो रे डेटा था, जो रॉ डाटा था, उसने उसको कलेक्ट किया था, उससे कि आउटपुट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिले। कंप्यूटर जो है, जो भी जरूरी प्रोसेसिंग होती है कैलकुलेशन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, डिसीजन करने के लिए, कौन करता है? उसको जरूरत होती है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? उसको प्रोवाइड करता है गाइस यूजर, जो हम होते हैं यूजर। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है? अब उसके बाद डेटा भी मिल गया, प्रोसेसिंग भी हो गई, अब हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन होता है एंड पॉइंट आर द फाइनल आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस्ड वर्क। जो भी काम किया गया है उससे एंड पॉइंट में हमें क्या मिलने वाला है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस मीनिंगफुल आउटपुट डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब पहले क्या किया, एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा गाइस। क्या है कि सबसे पहले यूजर ने यहां पे रे डेटा डाला, ठीक है, यानी कि डाटा डाला, फिर वो डाटा प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसको यूजर ने इंस्ट्रक्शन दी, उसके बाद इस डाटा ने आउटपुट निकाला, जो हमें आउटपुट की तरफ में जो हमें रिजल्ट मिला उसे हम कहते हैं गाइस इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो गाइस अब कुछ कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले है स्पीड, फिर एक्यूरेसी। स्पीड एक्यूरेसी के बारे में जान लेते हैं। जो पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो 3 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड करता है। याद रखिएगा गाइस, इसकी इतनी स्पीड है कि वो 3 मिलियन कैलकुलेशन जो है एक सेकेंड में कर सकता है। बस आप क्या करो, आप डेटा डाल दो, कैलकुलेशन करना कंप्यूटर का काम है। उसके बाद एक्यूरेसी, सच्चाई, बिल्कुल एक्यूरेट, नो डाउट कि इसमें कोई शक हो, कोई मिस्टेक हो। जो कंप्यूटर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है गाइस एक्यूरेसी। कंसिस्टेंटली वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर एरर्स होती हैं तो वो किस तरह होगी? अगर कोई गलतियां होंगी, इसमें मिस्टेक्स हो जाएंगी, दे आर ड्यू टू द एरर्स इन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रोग्रामर। तो गलतियां तभी होती हैं जब प्रोग्रामर के इंस्ट्रक्शन में एरर हो, उसी वक्त कंप्यूटर भी एरर करता है, अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ एरर। और तीसरी बात, जो कंप्यूटर का डेटा जो होता है, आउटपुट जो होता है, वो बहुत रिलायबल होता है। उस पर हम आसानी से भरोसा कर सकते हैं कि ये जो डेटा है ये बहुत रिलायबल है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है इसकी, कंप्यूटर जो है कुछ वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है और मेक्स द रिट्राइवल ऑफ डेटा एन इजी टास्क। और डेटा को रिट्राइव करना होगा, अगर डेटा हमारा कहीं चला गया है, उसको लाना होगा, वो भी हम कंप्यूटर के जरिए ही ला सकते हैं। फिर होता है गाइस वर्सैटिलिटी। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर सकता है। ठीक है, वर्सैटिलिटी क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम करना। यहां पे क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को हमसे एक्सेप्ट कर सकता है बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ आउटपुट भी इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हमें दे सकता है। तो गाइज आप सब इस चीज के बारे में भली भांति जानते हैं कि जब भी हम एक कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन जिसमें किए जाते हैं। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर एक चीज कंप्यूटर के थ्रू ही की जाती है।
तो फिर है गाइस ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या है? जब एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दे दी तो ऑटोमेटिकली इंसान के इसमें फिर कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, उसके बगैर ही वो काम होता रहता है। फिर है गाइस डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होती है? कंप्यूटर जो है वो कभी भी अपने टास्क को करने में फेल नहीं होता है ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस। चाहे उसको कोई डिस्ट्रैक्शन हो, लेजीनेस हो, यानी कि देखो इंसान क्या होता है, इंसान थक जाता है, इंसान लेजी भी हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ये सब चीजें नहीं होती हैं। कॉन्वीनियंस, कंप्यूटर जो होता है उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एंड अलाउ पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन इजिली दैट विदाउट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और जो इससे इंफॉर्मेशन लेना जो होता है इन लोगों के लिए बहुत ही इजी होता है, इसको चलाना उतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत होती है, उससे आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज फिर अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, सॉरी गाइज, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है गाइज? वो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? जो कंप्यूटर जो है इसको एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, बिजनेस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, बट पीपल और उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग ख्यालात रखते हैं, जिनके अलग अलग गोल्स हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, यानी कि इतना फ्लेक्सिबल है ना कि हर काम में आपका साथ दे रहा है। ऑलमोस्ट एनीवन कैन यूज अ कंप्यूटर। ऑलमोस्ट मैं ये बता दूं कि हर कोई इंसान कंप्यूटर को यूज कर सकता है, और कंप्यूटर जो है यानी कि हर एक गोल को काम करने में, गोल को सक्षम बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। अब हम थोड़ा कंप्यूटर के गोल्स के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर के गोल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगी उसके सॉल्यूशन हमें ये प्रोवाइड करता है। कंप्रीहेंशन ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद वास्ट ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज, ठीक है, बहुत सारी इसके नॉलेज में डेप्थ होती है, ब्रेड्थ होती है, ठीक है, इन द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज क्या है। देखो जितनी भी मशीनें होती हैं उन सब की तरह कंप्यूटर को भी एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि ये सक्सेसफुली कोई काम को करे। Until such time as a program is prepared and stored in the computer's memory, जब तक क्या होता है प्रोग्राम तैयार ना हो जाए, ठीक है, और उसको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर ना किया जाए, तो कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है, नॉट इवन नो हाउ टू एक्सेप्ट रिजेक्ट डेटा। यानी कि कंप्यूटर पे एक चीज बता दूं, जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी होती है, जब तक आप उसको उसकी मेमोरी में सेव ना करो तब तक कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता है मुझे इस डेटा को एक्सेप्ट करना है, मुझे इस डेटा को रिजेक्ट करना है, डेटा बुरा है, डेटा गलत है, क्या है, वो सब कुछ कंप्यूटर को पता नहीं होता है। इवन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर, जो सबसे अच्छा कंप्यूटर होता है, चाहे वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, मस्ट बी टोल्ड व्हाट टू डू। चाहे कंप्यूटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको हमें इंफॉर्मेशन की, इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो गाइज एक चीज आपको और यहां पता होनी चाहिए कि जो कंप्यूटर जो होता है वो चीजों को बार बार भी कर सकता है, यानी कि कोई चीज आपने, कोई डॉक्यूमेंट आपने खोला, उसको आप बार बार वो खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। एक कंप्यूटर जो होता है वो सिमिलर ऑपरेशन जो होता है हजारों लाखों बार कर सकता है, ना ही वो बोर होता है, ना ही वो थकता है, ठीक है, आर1 केयरलेस होता है, ठीक है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। अब सेकेंडली क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है और बहुत ही तेज रेट में, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। जैसे कि मॉडर्न कंप्यूटर जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स की जो होती हैं उनको सॉल्व कर सकता है, यानी कि बहुत सारी हजारों करोड़ों जो प्रॉब्लम जो हैं अरिथमेटिक की, उनको एक स्किल्ड मैथमेटिशियन से बहुत ज़्यादा तेज कर सकता है। चाहे वो कितना भी स्किल्ड मैथमेटिशियन क्यों ना हो, कंप्यूटर के सामने कोई भी नहीं
झुक सकता, यानी कि कोई भी कंप्यूटर के सामने यानी कि नहीं आ सकता। इन द सेंस मेरा कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर इतना तेज काम करता है, चाहे कोई स्किल्ड मैथमेटिशियन भी हो वो उतना तेज काम नहीं कर सकता। तो गाइस तीसरी चीज क्या है कि कंप्यूटर जो है उसको हम आंसर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं टू वट एवर लेवल ऑफ एक्यूरेसी स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर के जो प्रोग्राम करने वाला होता है, जो यूजर होता है, जो कमांड करता है कंप्यूटर को, ठीक है, उसके जरिए उसको कैसी एक्यूरेसी चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। देखो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है तो मैन मेड मशीन ही, ठीक है, कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या टूट सकता है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। तो गाइज अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई। तो यहाँ पे फिगर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहला कंप्यूटर कैसा था, उसके बाद कैसे कैसे कंप्यूटर का आविष्कार होता गया, इसके उसमें डेवलपमेंट किस तरह होती गई। शुरुआत में क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर नहीं था, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए लोग अपनी फिंगर्स का और टोज का यूज करते थे। एबेकस इज नोन एज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबेकस को है सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है। जो मेन पर्पस जो होता है एबेकस का वो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जिसको तेजी से किया जाए। आज भी गाइज आप देखते हैं कि एबेकस बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको क्या किया जाता है, बच्चों को कैलकुलेटिंग मशीन बनाया जाता है जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्विकली से कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखिए गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एबेकस की पिक्चर है जो मैंने इंटरनेट से ली है, देख सकते हैं। तो एबेकस जो है इसको इजिप्टियन ने 10th सेंचुरी बीसी में इसको डेवलप किया था, लेकिन जो फाइनल स्ट्रक्चर था इसको 12th सेंचुरी एडी में चाइनीज एजुकेशनिस्ट ने दिया। एबेकस जो है इसको एक फ्रेम का बनाया जाता है जिसमें रॉड्स जो होती हैं उनको फिट किया जाता है, राउंड बीड्स कुछ दाने जो होते हैं इनकी रॉड्स में लगाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये था अबेकस। अब हम थोड़ा सा जानते हैं नेपियर क्या है। नेपर बून क्या है, एक अबेकस इन्वेंटेड बाय जॉन नेपर। जॉन नेपर ने क्या किया, नेपियर बून्स को अबेकस में इन्वेंट किया। नेपियर यूज्ड द बोन रॉड्स फॉर काउंटिंग पर्पस वेयर नंबर्स आर प्रिंटेड ऑन देम, ठीक है। अब इन रॉड्स की हेल्प से क्या हो सकता है कि एक जो है एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी स्पीडली तेजी से कर सकता है। इस पिक्चर को देखिए गाइस, ये है लेबनिज कैलकुलेटर लेबनिज, ठीक है, ये भी एक कैलकुलेटर है। देखते हैं क्या है, ये इसका नाम है लेबनिज कैलकुलेटर लेबनिज, ठीक है। तो गाइस अब लेबनिज कंप्यूटर जो है सक्सेसफुली ये कब इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, 1646 में। इसको डिजाइन किया गया बाद में 1673 में, लेकिन 1694 तक ये कंप्लीट हो चुका था। अब जो क्या काम कर सकता है, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो व्हील्स जो होते हैं इसके राइट एंगल्स पे प्लेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है, जिनको डिस्प्लेस किया जाता है स्टेपिंग मैकेनिज्म, स्पेशल स्टेपिंग मैकेनिज्म के जरिए उनको डिस्प्लेस भी किया जाता है। तो फिर देखिए ये है पास्कल्स कंप्यूटर, देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में। अब इसका जानते हैं कि पास्कल्स कंप्यूटर क्या था, क्या फंक्शन करता है। देखिए गाइस, पास्कल कंप्यूटर को पैस्कलाइन भी कहा जाता है। 1642 में ब्लाइज पास्कल एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एक एडिंग मशीन क्या की, इन्वेंट की। उसको उन्होंने बोला पास्कल कैलकुलेटर, जो पोजीशन रिप्रेजेंट करती है डिजिट विद द हेल्प ऑफ गेयर्स इन इट, जो उसके ऊपर गेयर्स लगे हुए हैं उसकी हेल्प से हम डिजिट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ये मशीन जो होती हैं अर्ली फॉर रनर्स टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कैलकुलेटर फेल्ड टू बी अ ग्रेट कमर्शियल सक्सेस। तो कंप्यूटर फेल हो जाता है कमर्शियल सक्सेस के लिए। फिर है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन क्या होता है गाइस, देखिए एनालिटिकल इंजन क्या है, पहली फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन है जिसको ब्रिटिश के कंप्यूटिंग पायनियर चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किया था। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं गाइस, कहते हैं चार्ल्स बैबेज को। इन्होंने ही पहला फर्स्ट कंप्यूटर जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है।
जिन्होंने सबसे पहले कंसीव या इस आइडिया को कंसीव किया कि एडवांस्ड कैलकुलेटिंग मशीन को बनाया जाए जिससे कि प्रिंट किया जाए मैथमेटिकल टेबल्स को। ठीक है, 1812 में इन्होंने इस एडवांस्ड मशीन के आइडिया को कंसीव किया। तो गाइज ऊपर हमने देखा कि जो हमारी कंप्यूटर की डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुई है। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स कौन सी हैं, क्योंकि जल्दी से जानेंगे। पहली जो जनरेशन है कंप्यूटर की 1942 से 1955 में आती है। जो बिगिनिंग जो होती है कमर्शियल कंप्यूटर की, कंप्यूटर एज की, वो शुरू होती है यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की फॉर्म में। जो पहला जनरेशन कंप्यूटर जो है इनको यूज किया गया था 1942 से 1955 के बीच में। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो एग्जाम्पल है वो है एनीवैक एंड यूनिवैक। गाइस याद रखेगा, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि एनीवैक और यूनिवैक 1 ये क्या है, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो गाइज फिर है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1964 के बीच में आ जाते हैं ये। तो इनको क्या करते हैं ये यूज, ये कंप्यूटर ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। जो कंप्यूटर का जो साइज है उसको डिक्रीज किया गया, किससे, तो यहां से वैक्यूम ट्यूब्स को निकाल के ट्रांजिस्टर के साथ को वहां पे कम कर दिया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे वहां पे ट्रांजिस्टर लगाए गए। अब एग्जांपल देखिए इसकी क्या है, IBM 7094 सीरीज, IBM 1400 सीरीज और CDC 164 एक्सेट्रा। तो गाइज आप याद रख सकते हैं इन सीरीज को, इन जो एग्जांपल्स हैं आपको पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी हैं। तो गाइज आप पहले से ही तैयार रहिए, जो भी आपको पूछा जाएगा बस आपको सिर्फ ऑप्शन क्लिक करना है। तो गाइज फिर आते हैं हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। या गाइज याद रखना है, पहला जनरेशन कंप्यूटर जो है वो करता है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा जनरेशन कंप्यूटर जो है वो करता है ट्रांजिस्टर्स को यूज, तीसरा जनरेशन कंप्यूटर जो है वो करता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज। तो गाइज पहला इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्वेंट किया गया था और यूज किया गया था 1961 में। जो इंटीग्रेटेड सर्किट का साइज जो होता है वो होता है 1/4 स्क्वायर इंच का। जो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है इसमें बहुत 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स को यूज किया जा सकता है। तो अब इससे क्या हो जाता है, इससे जो कंप्यूटर जो है उसका साइज जो होता है छोटा हो जाता है और ये फास्ट हो जाता है और रिलायबल हो जाता है और इसकी कीमत ही बहुत ज्यादा कम है। अब एग्जाम्पल जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, यूनिवैक AC 9000। तो गाइज आज अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल इसकी आगे हम जो 2 हमारी जनरेशन बची है वो करेंगे और उसके अगले वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज आओ कुछ इंपॉर्टेंट इसके MCQs में आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूं। ये देखिए गाइस, पहला MCQ है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बिट, बाइनरी, पेंसिल, माउस। तो गाइस इसका आंसर आपको मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, यहां पे इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी गाइस इसका आंसर आ गया, देखिएगा मत। फिर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। पहला कौन सा कंप्यूटर था जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एडसैक, एडबैक, एस, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिएगा और PDF में इसका आंसर आप देख लीजिएगा। गाइस तीसरा क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर ये कंसिस्ट करता है 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। उसके होते हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है गाइस, अब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, पाम पायलट, PC, लैपटॉप और मिनी फ्रेम। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर PDF में देखेंगे। गाइस ये है लास्ट क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट। कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए गाइस, तो बहुत ही मजा आ जाता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप गाइज आपने यहाँ पे कुछ अच्छा सीखा होगा।
सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सकें। तो गाइज आपका बिट टू बिट में यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको MCQs भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा साथ साथ में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट हो जाए। तो गाइज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलिए आप। तो गाइज गॉड ब्लेस यू ऑल।